अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, घूमो पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान ख़ान। जी हाँ, मैं आज मौजूद हूं मानसेरा से, लाहौर से जो मानसेरा के लिए एक नई रोड जिसको हम सी पैक कहते हैं, जो पाकिस्तान चाइना दोस्ती की एक उम्दा मिसाल है, उस पर मौजूद हूँ। आज मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। ये आपको जो बोर्ड दिखाया गया शुरू में, ये बोर्ड पर मैं आपको बताऊँगा कि इस बोर्ड से आपको किस जगह की रहनुमाई मिलती है। आज का जो मेरा टारगेट है वो मानसेरा से नारान जाने के लिए आपको कौन सा शॉर्टकट रास्ता है। जो लोग परेशान होते हैं कि हम लाहौर से अगर निकले तो नारान, कागान, बाबूसर टॉप और वादी गिलगित की तरफ हम किस रास्ते से जाएं। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये रास्ता जो शॉर्टकट है वो कौन सा वे है। ये जो मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड के ऊपर आपने एक रास्ता पढ़ा होगा कि मानसेरा बैक साइड पे, इस साइड पर आपके शाते और इस साइड पे जो इलाका है वो डोडियाल कहलाता है। तो इस इलाके में से जब आप शाते की तरफ टर्न लेंगे तो शाते से एक रोड जो है वो शॉर्टकट है, वो भी अभी हम आपको विज़िट करवाएंगे। बल्कि हम आपको बालाकोट तक का ट्रैवल भी करवाएंगे और वहाँ से जो आगे सड़क शुगरा, सिरीपाए, किवाई, फिर आगे वादी कागान से आगे जो है नारान तक, और नारान से आगे बाबूसर टॉप। इस जगह पर खड़े होकर ये शॉर्टकट बताने का मकसद सिर्फ ये है, जो लोग परेशान होते हैं कि हमारा इतना फ्यूल लग जाएगा, तो ये तकरीबन मानसेरा से 70-80 किलोमीटर शॉर्टकट मैं आपको बताने लगा हूँ बालाकोट पहुँचने का। जिस मुकाम पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं शाते के अंदर से अगर आप गुजरेंगे तो खूबसूरत दिलकश नज़ारों के साथ साथ आप बालाकोट का 70 से 80 किलोमीटर बल खाता रास्ता, जो अक्सर लोग परेशान होते हैं कि यार बहुत देर हमें लग गई। आप सी पैक से सीधा शाते से सीधा न्यू बकरियाल सिटी, बेसियाँ, और बेसियाँ से बालाकोट सिर्फ 14 किलोमीटर रह जाता है। तो ये मैंने आपका तकरीबन मानसेरा से 70 से 80 किलोमीटर बचाया, जिसमें आपकी फ्यूल एवरेज बच जाती है, आपका वक्त बचता है सबसे ज़्यादा, और दिल फरेब जो है खूबसूरत नज़ारों वाली जो वादियाँ अंदर मौजूद हैं वो आप जो है ना उनका नज़ारा करते हैं। तो आइए हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ से एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूँ कि ये जो बोर्ड मैंने आपको बताया है शाते का, ज़हन में रखें, एक तरफ डोडियाल है, एक तरफ शाते है। डोडियाल इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पे हज़ारा यूनिवर्सिटी है। तो आइए हम अपना सफ़र शुरू करते हैं बालाकोट सिटी की तरफ। चलें जी। सी पैक से शाते से जब आप न्यू बकरियाल सिटी की तरफ आते हैं तो 3 किलोमीटर की ये मुसाफत है जहाँ पर ये चौक आता है। तो यहाँ पर आकर आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आप लोगों की सहूलत के लिए ये एक छोटा सा बोर्ड भी नस्ब है जिस पे ये इशारा किया जाता है कि बालाकोट और नारान कागान की तरफ आपका जो नेक्स्ट वे है वो इस तरफ को है। इधर को भी सड़क जाती है, नीचे भी उतरती है, लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। इस चौक के ऊपर आके आप लोगों ने यहाँ से डाइवर्शन ले लेनी है बालाकोट की तरफ। तो आइए हम अपना जो है ना सफ़र उसको जारी रखते हैं। जहाँ पर अल्लाह ताला ने इस खित्ते को एक खूबसूरती से नवाजा है, वहीं पर आप ये देखें कि मेरे पीछे एक कुदरती पानी का चश्मा बह रहा है, मीठे पानी का, जहाँ पर जिसको लोगों ने, यहाँ के मकामी लोगों ने बड़ी खूबसूरती के साथ, ताकि हर गुज़रने वाला राह चलता हुआ पानी पिए, तो बड़ी खूबसूरती के साथ ये गिलास भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये देखें कि कुदरत का नज़ारा, किसी भी मिनरल वाटर को जो है वो इसके मुकाबले में कुछ नहीं। ये है कुदरत का असल नज़ारा। ये देखें जी, यहाँ आपके सामने मीठा पानी पीने लगा हूँ।
ऐसे कई चश्मे आपको रास्ते में नज़र आएंगे। तो आइए अपना सफ़र जारी रखते हैं। कुदरत के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते होते कब इस मुकाम पर पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। जी हाँ, ये है बेसियाँ मोड़। बेसियाँ सतह समंदर से 2920 किलोमीटर बुलंद है। ये मोड़ की ख़ास बात ये है कि यहाँ से बालाकोट सिर्फ 8 किलोमीटर की दूर मुसाफत पर है, जबकि आप अगर ये मेरे दाएं जानिब देखें तो ये गढ़ी हबीबुल्ला जो मुजफ्फराबाद को लिंक करता है, ये वो रोड है। अगर आप इस रोड के ऊपर जाते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत गांव गढ़ी हबीबुल्ला को क्रॉस करने के बाद आपको मिलता है मुजफ्फराबाद, और मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर की हदूद में आता है। तो ये है वो बेसिकली मोड़ जहाँ से हमारा जो सफ़र है वो तकरीबन अब ख़त्म होने को है, और बालाकोट तकरीबन यहाँ से 8 किलोमीटर की मुसाफत पर है। तो हम अभी तक आपको अपनी डेस्टिनेशन पर लेकर चल रहे हैं। तो आइए चलते हैं और बालाकोट सिटी में जाकर हम आप लोगों से बात करते हैं। सफ़र को जारी रखते हुए बेसियाँ मोड़ से चंद कदम के फासले पर शोहाल एक बहुत ही छोटा सा गांव है जिसकी खूबसूरती देखने से ताल्लुक़ रखती है। शोहाल गांव का ये ब्रिज अपनी खूबसूरती की एक उम्दा मिसाल आप है। ये ब्रिज दरियाए कुनहार के ऊपर वाक़या है। दरियाए कुनहार जो कि पाकिस्तान के ख़तरनाक तरीन दरियाओं में शुमार किया जाता है। दरियाए कुनहार बेसियाँ के साथ साथ नारान कागान और गिलगित बल्तिस्तान तक आपके सड़क के साथ साथ रहता है। तो आइए हम अपने सफ़र को मज़ीद जारी रखते हैं। हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर, बालाकोट सिटी। ये मेरे पीछे जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये है बालाकोट सिटी का ब्रिज जो दरियाए कुनहार के ऊपर वाक़या है। दरियाए कुनहार के ऊपर ये ब्रिज जो है दो शहरों को कनेक्ट करता है। बालाकोट शहर को ये कनेक्ट करता है नारान कागान रोड के साथ। अगर आप दरिया के उस तरफ को रहें और अगर आप दरिया के उस तरफ देखें तो वो रास्ता है जहाँ से हम लोग आए हैं, और दरिया के इस तरफ ये वादी कागान का रास्ता शुरू होता है। इस दरिया के साथ साथ आपको बहुत ही खूबसूरत और दिलकश नज़ारे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले चंद किलोमीटर आगे आपको केवाई एक मुकाम है जहाँ से शुगरा और सिरी पाए को रास्ता जाता है। शुगरा तक तो आपकी गाड़ी चली जाती है, लेकिन सिरी और पाए के लिए आपको जीपे करवानी पड़ती हैं। इसी तरीके से बालाकोट से नारान तक का जो रास्ता रहता है वो तकरीबन 71 किलोमीटर आपका रास्ता बाकी रह जाता है। तो आपको मेरी ये वीडियो देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा कि मैंने आपको कितना शॉर्टकट रास्ता दिखाया है। सी पैक के थ्रू शाते से बकरियाल सिटी,
बकरियाल सिटी से बालाकोट, बेसियाँ से होते हुए बालाकोट। अगर आपका इरादा यहाँ से कश्मीर जाने का तो बेसियाँ से गढ़ी हबीबुल्ला से मुजफ्फराबाद, और अगर आपका इरादा नारायण कागान और गिलगित बल्तिस्तान जाने का है तो फिर बेसियाँ से आप बालाकोट, और बालाकोट से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर आपको नारायण और कागान जैसी खूबसूरत वादियाँ मिलेंगी। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान खान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए घूमो पाकिस्तान, देखो मेरा पाकिस्तान। पाक फौज जिंदाबाद।